हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है लालची ब्राह्मण। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नामक राज्य में कृष्णदेव नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य में रहने वाले ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा कृष्णदेव से धन वसूला करते थे। राजा कृष्णदेव की उदारता का अंचित लाभ उठाना मानो जैसे उन ब्राह्मणों का परम कर्तव्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव ने उन ब्राह्मणों से कहा कि मरते वक्त मेरी माँ ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी थी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके? राजा की इस बात का फायदा उठाते हुए ब्राह्मणों ने तुरंत अपनी सलाह राजा के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने राजा कृष्णदेव से कहा, महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम दान के रूप में भेंट कर दे तो आपकी माँ की आत्मा को शांति अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणों को दिया हुआ दान मृतात्मा तक अपने आप ही पहुंच जाता है। अतः राजा कृष्णदेव ने अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए सोने के 108 आम उन ब्राह्मणों को दान कर दिए। उन सोने के आमों को पाकर अब तो मानो ब्राह्मणों की मौज ही हो गई थी। लेकिन राजा कृष्णदेव का मंत्री, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था, जिसका नाम तेनालीराम था, उसे ब्राह्मणों की इस लालच पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वह जानता था कि इन ब्राह्मणों ने राजा की उदारता का फायदा उठाया है और उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे सोने के आम लिए हैं। लेकिन इसके बारे में वह राजा से कुछ बोल न सका, क्योंकि यहाँ बात राजा के माँ की आत्मा की शांति की थी। अगर इसके बारे में वह राजा से कुछ कहता तो राजा को यह लगता कि वह नहीं चाहता कि उनकी माँ की आत्मा को शांति मिले, इसलिए वह कुछ बोल न सका। लेकिन उसने अपने मन में यह ठान लिया कि एक दिन वह इन ब्राह्मणों को इसका सबक जरूर सिखाएगा। और फिर उस दिन से वह उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। और बहुत जल्द ही वह समय भी आ गया जब एक दिन तेनालीराम की माँ की मृत्यु हुई तो उसने अपनी माँ की मृत्यु के 1 महीने बाद उन ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया, इस बात के लिए कि वह भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। जब यह बात ब्राह्मणों को पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर पर जमा हो गए। और जब भोजन करने के लिए सब ब्राह्मण आसन पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और अपने नौकरों से कहा कि जाओ, लोहे की गरम गरम सरिया लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। जब ये बात ब्राह्मणों ने सुनी तो उनमें चीख पुकार मच गई और वे सब उठकर अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागने लगे। लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम सलाखें दागी गई। यह बात राजा कृष्णदेव तक पहुंच गई, जिसे जानने के लिए वह स्वयं आए और ब्राह्मणों की जान बचाई। उन्होंने क्रोध में तेनालीराम से पूछा, यह क्या हरकत है तेनालीराम? यदि तुम ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर उन्हें अपने घर आने का न्योता ही क्यों दिया? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय में यह इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गर्म सलाखें दागी जाए, ताकि वह दर्द से छुटकारा पा सकें और चैन से अपने प्राण त्याग सकें। लेकिन उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी। लेकिन जब आपने ब्राह्मणों को अपनी माँ की अंतिम इच्छा बताई थी तो इन्होंने कहा था कि यदि आप इन्हें दान के रूप में सोने का आम देंगे तो आपके माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणों को दिया गया दान मृतात्मा तक अपने आप ही पहुंच जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि यदि मैं ब्राह्मणों को दान के रूप में इन्हें लोहे की सलाखों से दागूंगा तो वह सीधे मेरी मृतक माँ तक पहुंच जाएगी और उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जिससे उनकी आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। इसलिए मुझे इन ब्राह्मणों को लोहे की सलाखें दागनी पड़ी। इस बात पर राजा कृष्णदेव हंस पड़े और ब्राह्मणों ने अपने सिर शर्म से नीचे झुका लिए और अपने मन में यह प्रण लिया कि अब से वे लालच करने की ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।